सो रहा है और बैठा है इंसान अपनी नींद खो रहा है। आज की रात जरा दिल थाम कर बैठा मेरे दोस्तों, क्योंकि जवाबी का दौर अब शुरू हो रहा है। हर तरह से आपका दिल लुभाया जाएगा, बुद्धि और दिमाग का परिचय कराया जाएगा। रात भर होगी यहां जमकर जवाबी, हार जीत का फैसला सुबह सुनाया जाएगा। ब्लास्टर जी फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं क्या? अरे सैया आए मैंने झुकाए, सैया आए मैंने झुकाए, घर में चोरी चोरी मैं बोली ना 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 बाबा कर तू चोरा चोरी। अरे लुला छुड़ाया सैया ने कन्हैया नहीं छोड़ी, है कन्हैया नहीं छोड़ी। तब गीत कह रहा है अरे झुमका गिरा रे, अरे झुमका गिरा रे, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। गीत में कोई अड़चन नहीं है, ना कोई आपको शायद दिक्कत होगी, और बड़ा प्यारा गीत है। अरे झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे बरेली के दादाजी आदि भैया सुनिए गीत को। कोई धन दौलत को बिक रहा, और हमारे भैया की ओर से हमारे सभी साथियों का स्वागत सम्मान किया भैया ने, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है।
दौलत को बिक रहा, कोई जबरन बेचा जाए, कोई सत्य के कारण बिक रहा, देता हूं समझा। आदरणीय निर्णायक कमेटी, ध्यान से मेरे शब्दों को सुने आप, और महोदय आप भी, क्योंकि जवाब लिखना है आपको। अरे मानव के अरे मानव के मेरे गीत में मनुष्य बिक रहे हैं। समझ गए होंगे आप गीत में कि गीत में पूछा क्या जा रहा है। अरे मानव के भारत भूमि के इतिहास, सुनिए पहली जगह दिखा रहा हूं कौन कौन दिख रहा है। अरे विश्वामित्र बजरिया घूमे, और ये बहुमूल्य पुरस्कार मिला है बड़े भैया जो इस समय निर्णायक कमेटी में है। आप सम्मानित श्री महावीर सिंह भैया जी, आप खबरी से हैं। आपके कर कमलों से क्या पत्र मुद्राएं प्रकट हुई हैं। भैया से मैं आशीर्वाद की शुभकामना चाहता हूं। अरे विश्वामित्र बजरिया घूमे और ले पुरोहित तारा, अरे ले लो रे कोई जिस्म का ग्राहक, और जिसको जो है प्यारा, जिसको काशी नगरिया में विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र और तारा को और बेटा रोहित को लिए खड़े हैं और आवाज लगा रहे हैं। अरे सुवर्ण 20 भार है प्रतिका, और मन ने किया इशारा, और कर्ज चुकाया मुनिवर ने था, तिथि का लेख न्यारा है, तिथि का लेख न्यारा। फिर क्या हुआ, फिर तीनों बिके, फिर तीनों ही बिके। अरे हाथ और महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा और रोहित, ये तीनों बिके। और सुनिए दूसरी जगह और कौन बिका है। और बलास्कर जी, गीत में मनुष्य ही बिकना चाहिए तो भेड़ बकरियां हल्ला। हाँ सुनिए दूसरी जगह। अरे घर को प्यारा बन को भागा,
रोहित राज दुलारा, रोहित राज दुलारा, रोहित राज दुलारा। वरुण की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र को एक बेटे की प्राप्ति हुई और वो भी वरुण ने तर दिया, कह दिया कि इस बेटे की तुम्हें बलि देनी होगी। और जब बलि का नंबर आया तो हुआ क्या हुआ? वो बेटा रोहित घर छोड़ कर भाग गया, घर को त्यागा, बन को भागा, रोहित राज दुलारा, रोहित राज दुलारा, रोहित राज दुलारा। और कुपित हो गए वरुण अपने रोग महोदर धारा, रोग महोदर धारा, रोग महोदर धारा। जब वरुण देवता क्रोधित हुए, कुपित हुए, तो हरिश्चंद्र को महोदर रोग हो गया। क्यों? हरिश्चंद्र ये वादा कर रहे थे, वादा करके आए थे कि मैं बेटा की बलि दे दूंगा, लेकिन बेटा के मोह में फंस करके एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, 3 बार वरुण को लौटा दिया। अंत में वरुण ने कहा कि हरिश्चंद्र तुझे बेटा से मोह है तो तू किसी बेटा की मुझे बलि दे दे। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र के बहनोई थे जिनका नाम था अजीगर, अजीगर का बेटा था जिसका नाम था शुनशेर को खरीद के लाए और उसकी बलि दी गई। शुनशेर को बेचा गया है तो मेरा कहना बनता है, घबरा करके रोहित सुत में और मन में तंक विचारा, से और अजीगरित से जाकर बोला दे दो प्राण प्यारा, है दे दो प्राण प्यारा। फिर क्या हुआ? अरे फिर बेटा बिकारे, फिर बेटा बिकारे करके तन मन निज शुनशेर बिका, हरिश्चंद्र तारा और रोहित बिके। एक टुकड़ा और देखो, अरे आसवा गिर भटियारी ढिंग, ये प्रसंग सभी ने सुना होगा, महाराज अंब का, अंब और आमली जिनके बेटा थे सरवर और नील। अरे आसवा गिर भटियारी ढिंग और मीठी बानी बोला, मीठी बानी बोला, मीठी बानी बोला। जब सौदागर भटियारी के पास में आया, उस समय महाराज अंब अपनी रानी के साथ भटियारी के सराय में रहते थे। और जब रानी आमली को देखा सौदागर ने, तो भटियारी से कहने लगा, अरे ये गोरी है कौन छबीली, मन मेरा डोला,
जो चाहे धन दौलत ले ले, दे इसका चोला है, चोला, इसका चोला। और राज समझ के भटियारी ने, राज समझ के भटियारी जीवन में बिस्को खोला, जीवन में बिस्को खोला। तो फिर क्या हुआ? फिर रानी बिकी रे, फिर रानी बिकी रे, चंचल इसमें फिर तीनों पीके, ब्लास्टर जी, फिर तीनों पीके हास और परिहास में, फिर बेटा पिकारे करके तन मन निज हास में, फिर रानी बिकी रे चंचल चितवन चंद्रहास में बिके। मेरी ओर से बिल्कुल हल्का सा साफ सुथरा गीत हुआ है। बता दो कितने चाहिए, ये नहीं बताया आपने। बस वही चर्चित प्रसंग आपको मालूम है, आप सुना के चले गए। मैं आपको 2 प्रसंग से आपका गीत काट के जा रहा हूं और गारंटी लेता हूं आज के बाद यूट्यूब पे जाने के बाद आप ये गीत कभी गाएंगे नहीं, और किताब का नाम भी बता के जाऊंगा। मालूम तो है ही तुम्हें कि मनोज ब्लास्टर से जवाबी है। हो आपने बहुत अच्छा एक गीत गाया है। और मानव भी के झुमका तेरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? झुमका गिरा रे जवाब सुनिए भैया साक्षी जी। महामनीषी मुनि की कन्या राजा
भले बिहारी। एक वृक्ष के नीचे पहुंचे रहे माने सदा, एक वृक्ष के नीचे पहुंचे रहे वहां शैतान। आराम करने लगे, अचानक एक दैत्य आ गया। वहां एक राक्षस आ बोला दूषित जगह बना। एक राक्षस आ बोला उनसे तुमको अब मैं जाऊं, बोला उनसे तुमको अब मैं खाऊं भोजन बना। तब वादा छोड़ा रे, तब बालक, तब वादा छोड़ा रे, एक बालक को फिर हास में। आपने हास और परिहास लगाया है, बीच में आपने और शब्द का प्रयोग किया है। और शब्द का मतलब होता है कि दो शब्द अलग अलग हो गए, काफिया अंतिम शब्द जोड़ा जाता है। आदरणीय लेखक महोदय आपसे बात कर रहा हूं, आपने लगाया था हास और परिहास में। हास अलग हो गया, परिहास अलग हो गया, लेकिन जब गिनती काफिया की जोड़ी जाएगी तो बात वाले की जोड़ी जाएगी। बीच में आपने कुछ भी घुसेड़ दिया हो, कोई लेना देना नहीं। अगर गलत बोल रहा हूं तो आप साबित करके दिखा देना। जगह आपने दी है, इसमें मेरी कमी नहीं है। करीबाता छोड़ा रे एक बालक को फिर हास आप एक कथावाचक हैं, इसलिए एक जवाब सुनिए। ये प्रसंग भविष्य पुराण से है। और ये 50 रुपए का महान आशीर्वाद बड़े भैया श्रीमान महावीर सिंह जी की तरफ से आया है। आशीर्वाद की कामना करता हूं। एक प्रमाण भैया ने भागवत चित्रकूट का राजा रूपदत्त था। महामुनि सी मुनि की कन्या को साथ विवाह करके लाया, एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां पर एक राक्षस का निवास था, वो रहता था। उसने कहा मेरी जगह को गंदा कर दिया तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उससे वादा किया कि हमें किसी तरीके से छोड़ दो और तुम चाहो वैसा करेंगे हम। तो उन्होंने कहा मुझे 5 साल के पुत्र की एक बलि चाहिए। तब उन्होंने राजा रूपदत्त ने एक ब्राह्मण के पुत्र को खरीदा और उस राक्षस को खाने के लिए दिया। एक जवाब आपको मालूम है लेकिन आप गा नहीं पाए। वो एक, क्योंकि आप एक कथावाचक हैं और ये भागवत का जवाब है। 3 जगह बिकी है, एक लड़की भी बिकी है। राजा ययाति जो थे, राजा ययाति के यहाँ पर गुरु विश्वामित्र पहुंचे और उन्होंने ये कहा हमें 800 घोड़े चाहिए। महाराज ययाति ने कहा मेरे पास 800 घोड़े नहीं है, मैं कहां से दूं। उन्होंने कहा मैं तुमको बेटी दे रहा हूं। वो बेटी उन्होंने दूसरे की लड़की को खरीद लिया। अब बेटी की कीमत 800 घोड़ों से पूरी नहीं हो रही थी भैया साक्षी जी। तब राजा याद ने कहा जाइए इस बेटी को अलग अलग लोग 200 घोड़े दे करके ले सकते हैं और एक एक रात अपने पास रख सकते हैं, फिर भी ये लड़की कुंवारी बनी रहेगी।
अब यहाँ पर बेटी बेची जा रही है, बेटी खरीदी जा रही है। राजा ययाति के द्वार पे आए विश्वामित्र तपधार। सौ घोड़ों की कीमत में दी कन्याओं को ग्वार। अब आप फिर अपना काफिया देखिए बेटा। 200 घोड़ों की कीमत में अयोध्या के राजा हरियस को वो कन्या दे दी गई। तब बेटी बिकी रहे, भैया सुनना, तब बेटी बिकी रहे धारणा उपहास दोबारा देख लीजिए, आपने काफिया में उपहास का प्रयोग नहीं किया है। तब बेटी बिकी रहे धारणा उपहास और आइए, और एक जगह नहीं बिकी, वो अयोध्या के राजा हरियस ने खरीदी 200 घोड़ों में। उसके बाद काशी के राजा दिवोदास ने खरीदी 200 घोड़ों में। उसके बाद 200 घोड़ों में राजा उसीनर ने खरीदी, जिनसे पैदा हुए पुत्र। भैया साक्षी जी, कोई दिक्कत तो नहीं है?